अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसा तिजारत बताने वाला हूँ जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हैं। वो तिजारत में हम कामयाब हैं, हमें नफ़ा होगा ही होगा। जिस तरीके से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु मजमईन तिजारत किया करते थे, उनके भी बीवी बच्चे थे, उनको भी कमाना पड़ता था, लेकिन कैसा कमाते थे? कभी भी अपने कमाई में अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ते थे, कभी भी अपने कमाई में नबी की सुन्नत नहीं छोड़ते थे। जब जाके उनको ऐसा मुकाम मिला था। 10 सहाबी ऐसे थे जिनको जन्नत की बशारत मिली थी। उनमें एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, माशाअल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उनके दोस्त भी थे, उनके दोस्त भी थे, उनके ससुर भी थे, और उनके लिए हमेशा तैयार रहने वाला एक ऐसा दोस्त जिसको कहते बहुत ही करीब, वैसा दोस्त मिलना आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है। कहे कि हर जंग जीत जाएंगे जंगे बदर की तरह, हर जंग जीत जाएंगे जंगे बदर की तरह, बस एक दोस्त चाहिए अबू बकर की तरह। ऐसे दोस्त थे जिन पे फ़ख्र किया जा सकता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि अबू बकर से। ऐसा उनका जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बोले कि माले गनीमत जमा करना है ताकि जिहाद के लिए काम आए। तो दोनों गए, जा करके माले गनीमत लेकर के आए। जब लाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे कि उमर क्या लाए? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, या अल्लाह के नबी, हमारे माल में से आधा माल को छोड़ दिए, आधा लेकर के आ गए। वो दिल में ये ख्वाहिश किए हुए थे कि आज हम अबू बकर से आगे बढ़ जाएंगे, माले गनीमत लाने में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे तो ऐसा जवाब दिए कि आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के आया हूँ। वही मेरे दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे, अल्लाह अकबर, बोले कि अबू बकर तुम क्या छोड़ करके आए हो? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, उनको तो मालूम रहता था, इसीलिए वो पूछे। उनसे क्या पूछे, क्या लाए हो? इनसे क्या पूछ रहे, क्या छोड़ के आए हो? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, कुर्बान जाए मेरे दोस्त, कुर्बान जाए हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे। उनके लिए मायने ही नहीं रखता था ये दुनिया, कुछ भी नहीं थी ये दुनिया। वो बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में जो कुछ भी था सब के सब लेकर के आ गए। अपने घरों में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की यादों को छोड़ करके आ गए। सुभान अल्लाह, कैसा ईमान था, कैसा अल्लाह से ताल्लुक था। उनको ये यकीन था कि मेरा अल्लाह हमें कभी भी मायूस नहीं रखेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद साहब जो नाबीने थे, वो अपने पोते और पोते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे बेटी से पूछे कि आखिर अबू बकर गए तो क्या लेकर के गए, क्या छोड़ करके गए घर में? उनके बेटे भी माशाअल्लाह थे, वो क्या करे, उनकी बेटियां एक ताट पे
कंकड़ियां रख करके उनके ऊपर कपड़े रख दिए और फिर अपने दादा जान को उनके ऊपर हाथ को फेरे, बोले ये छोड़ करके गए हैं, है पैसे। ऐसा ईमान था। जब जाके उनको जन्नत की बशारत मिली थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती, जन्नत के परवाने मिले मेरे दोस्त। हाँ, तिजारत भी कैसा किया करते थे, माशाअल्लाह, तिजारत भी ऐसा किया करते थे मेरे दोस्त कि वो कभी भी माल जमा करके नहीं रखते थे। उनको बांटने का शौक था, उनको देने का शौक था। लोगों को कभी भी भूखा नहीं रहने देते थे। कभी भी उनको हमेशा जो है ये लगता था कि हमारा माल बच गया कैसे। आज अगर ज़्यादा पैसे आ गया तो उनको ये लगता था कि मेरा अल्लाह हमसे नाराज है, ये माल हमारे पास कैसे आ गया। वो ढूंढा करते थे कि गरीब कौन है, उनको दे दे ताकि वे उनका हक है। ऐसी जिंदगी गुजार के गए हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन। आज हमारी भी और आपकी भी यही ज़रूरत है। वादा अल्लाह का वही है, बस हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है ताकि हमारे लिए भी ये ज़रूरी है। हमें भी अल्लाह पाक कबूल करे, हमें भी अल्लाह पाक अपने जो जन्नत में जाने का बशारत है वो तो नहीं मिल सकता, पर हमें यहाँ से जाने के बाद अल्लाह पाक जन्नत दे। ऐसा काम हमें करके जाना है मेरे दोस्त। दुनिया आरसी है, ख़त्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। ये बताए कि मकड़े का जो जाल होता उसके जैसे है ये दुनिया, एक पल में ख़त्म हो जाती। इसी तरीके से ये दुनिया है, एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। यहाँ की तैयारी, वहाँ की तैयारी हमें यहाँ करना है, आखिरत की तैयारी हमें यहाँ करना है, तब तो हम कामयाब हैं, वरना नाकाम है। हम सब से बहुत ही ज़्यादा दिल से गुजारिश है कि आप सब अपने आप को बदले। गफलत में डूबा हुआ दिल को बदल के अपने आप को अल्लाह के हुक्मों पे, नबी की सुन्नतों पे चलने वाले बनाए, ताकि हमारा अल्लाह भी हमसे राजी हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हमारे दिल में जो बात आती है, हमारे जो चाहे हम बोलने नहीं आता हो, कुछ भी हो, मगर दिल में जो हमारे बात आती है वो हम आप तक शेयर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मोमिन का ये हक है, हर एक मुसलमान भाई का हक है कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। और दीन की बात, खैर की बात अगर आपके दिमाग में आए तो फौरन किसी को बताना चाहिए। तो हम आप सबको इसीलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप सब सुने और अपने आप को बदले, अपने रुख को बदले। अल्लाह पाक आप सबको इस्तिकामत के साथ दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।